भोपाल लिए चलते हैं आपको इस्कॉन मंदिर में। राधा मंदिर में भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें भोपाल की है जहां पर राधा मोहन मंदिर की भूमि पूजन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इस्कॉन मंदिर में राधा गोविंद मंदिर का भूमि पूजन किया जा रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। सभा को भी संबोधित कर रहे हैं, सुने। उनका एक विशेष आग्रह था। संजीव अग्रवाल सर उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं। मैं संजीव अग्रवाल सर को आपका हो गया बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे रामा रामा रामा। हम सबका सौभाग्य है राम और कृष्ण की धरती, और ये विशेष समय चल रहा है। मैं तो इसमें दो कारण से और भी उपस्थित हुआ। परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी जी महाराज जीबीसी चेयरमैन, परम पूज्य महामनु उत्तर भारत मध्य प्रदेश प्रभारी कमलकांत जी, सनातन प्रभु, शंखधारी प्रभु, समस्त मंच पर उपस्थित माननीय यशस्वी विधायक श्रीमान रामेश्वर जी, संजीव अग्रवाल जी, पूरे मंच को प्रणाम करना, आप सबका अभिनंदन करना। और गोपाल कृष्ण बैठे हैं, ये आनंद हमको देख रहे हैं। परमात्मा की दया से ये इनके मुख पे शोभायमान मोर मुकुट, ये मोर मुकुट भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले भी इसकी महत्ता इस नाते से बताई है कि हमको हमारे जमीन से प्रेम करना है, प्रकृति से प्रेम करना है, परमात्मा से अगर प्रेम करना है तो हमको गांव की संस्कृति को नहीं छोड़ना। इसलिए भगवान गोपाल कृष्ण जीवन भर इसी बड़े से बड़े राजघराने में, बड़े से बड़े राज दरबार में सोने चांदी के मुकुट, उन पे हीरे मोती भरे ही लगे हों, लेकिन उनकी आभा सबसे पहले मोर मुकुट से आती थी। यह अतिथि प्रेम उनका अपना भगवान कृष्ण ने बताया। मोर मुकुट का मतलब समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के प्रति जो प्रेम का प्रकटीकरण है, उसको सिर माथे पे लगाने का जो उन्होंने संदेश दिया, ये संदेश भूतो न भविष्यति, ना कोई कर पाया ना कोई कर पाएगा। जो कहा है वो करके दिखाने का भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में एक एक जगह उस दर्शन को सदैव याद रखा है। हम सब जानते हैं, हम सब जिस दुनिया के झंझावातों में से लगे हुए हैं, उसमें एक झंझावात ये भी है कि स्कूल कॉलेज सहित कई सारे हमारे बचपन के मित्र मिलते हैं, लेकिन काल के प्रवाह में धीरे धीरे करते हम अपनी दुनिया में खोते जाते हैं, उनको भूलते जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने सुदामा से मित्रता रखते हुए, वो भी तब जब वो द्वारकाधीश हो गए, कौरव पांडव का युद्ध हो गया, उनका कद दुनिया में जीते जी वो भगवान के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। लेकिन मित्रता का क्या महत्व है ये भगवान कृष्ण ने उस समय बताया, और भगवान कृष्ण के साथ का ये प्रसंग भी उतना ही महत्व का है, जिसके माध्यम से उनने अपने मित्र सुदामा का न केवल अपने अश्रु से उसका अभिनंदन करते हुए अपने मकान में, अपने राजभवन में जगह दी, लेकिन सुदामा को अपने आगे हाथ नहीं फैलाने दिए। सुदामा 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अपने पास रखते रहिए। और जब सुदामा जाने के लिए आए तो वो तकलीफ में अपनी मदद मांगने, बेटे बेटी का विवाह करना, पत्नी परेशान, घर में कुछ है नहीं, लेकिन अपनी मित्रता का सम्मान करते हुए कृष्ण भगवान ने बराबर सारे प्रकार से सेवा उनकी की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं दिया। और जब लौटने लगे तब भी वो उनके मुंह पे आने नहीं दिया कि वो कुछ देना चाहते। और ऐसे में जब सुदामा ने मन में सोचा कि कहाँ फंस गया, जैसा था वैसे ही था, अच्छा 4-6 महीने यहाँ लगा आदत बिगाड़ दी, कोई झूला झुला रहा, कोई क्या करा रहा, कोई क्या करा रहा। और बाद में जाते टाइम फिर घर में पत्नी दिख रही, फटे कपड़े, घर की बदहाल स्थिति, भूखे मरने की स्थिति। सोच रहा श्रीमती को मैं फेस कैसे करूँगा, कन्हैया ने कुछ दिया ही नहीं। और जैसे वो जाते हैं, और जैसे कृष्ण भगवान की आदत थी, उनने पीठ पीछे उनका भव्य महल बना दिया, सब कुछ दे दिया जो देना है, और दुनिया को संदेश दिया कि मित्र की भी मदद करो,
तो कभी उसको हाथ मत फैलाने दो, उसके पीठ पीछे मदद कर दो। ये गोपाल कृष्ण ने संदेश दिया। गरीबी और अमीरी का ये उस समय का संदेश हम सबके लिए पाथे है। क्या तकलीफ में कौन नहीं है, लेकिन अपने से जुड़ा हुआ व्यक्ति की तकलीफ में अगर मदद कर रहे हैं तो पीठ पीछे उसकी मदद करो, उसको सामने आंखें नीची करने का मौका मत दो। ये हम सबके लिए जीवन भर का पाठ है। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण भगवान कृष्ण के, जितनी बार उनको याद करो, जितनी बार उनके जीवन के उस इतिहास को देखो तो हर बार कोई नई कहानी हमको दिखाई देती है। ऐसे में भोपाल में जब इसका आना क्यों नहीं चाहिए? जब उज्जैन से हम लोग आ गए तो ये भी तो आना चाहिए। भगवान की दया है। और अयोध्या में जब राम मुस्कुरा रहा है, रामेश्वर जी का क्षेत्र है और ये मोहन है, तो रामकृष्ण दोनों तो आप बचते हो। इससे बढ़कर के क्या है? भगवान राम का, अगर भगवान कृष्ण का अगर इस देश के साथ संबंध जोड़ के देखना चाहो तो बहुत सरल तरीका है। पूरे भारत का नक्शा रख ले सामने, और नक्शे में पूरब से पश्चिम तक, ऊपर से लेके नीचे तक भगवान कृष्ण पूरब में असम के ऊपर से मणिपुर उनकी माताजी का स्थान है, ननियाल है, वहां से लगा के पश्चिम तक द्वारका, भगवान कृष्ण का पूरा इतिहास। और कितना सुखद संयोग है, और ये हमको जानने वाली बात है। एक तरफ भगवान राम पूरब से पश्चिम तक गए, भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम गए, और भगवान राम दक्षिण अर्थात लंका, वहां से लेके पूरब उत्तर अपना अयोध्या। तो ये अयोध्या नेपाल के पास से होते हुए पूरा दक्षिण का, तो पूरे भारत की चारों दिशाएं दोनों देवता ने कवर कर ली। ये हमारा भाग्य है, ये सौभाग्य है। दुनिया में भारत का आदमी कहीं किसी स्थान पे जाए और वो अपने हमारे देश का कोई नाम पूछना चाहे और हमको अपने देश का नाम नहीं बताना, केवल कह दो भगवान राम और कृष्ण की धरती से आए, तो अपने आप सामने वाला बोल देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये भारत से आए। हजारों लाखों साल से हमारी ये पहचान है। ऐसे में आज ये जो पूरा परिसर बन रहा है, ये भगवान अगर आते तो भगवान अकेले नहीं आते। भगवान की अपने आने से मात्र से ये प्राणी मात्र का कल्याण करते, क्षेत्र मात्र का कल्याण करते, सबके सुख आनंद की वैभव की वर्षा करते। और आप तो और अच्छा काम कर रहे हो, पहले भगवान का घर बना लो फिर अपना बना लो, तो भगवान के घर में तो सब समाते हैं। ऐसे अवसर पर भोपाल में ये तमगा लगा है, बहुत कष्ट था, लेकिन हमें मालूम है ये आनंद आ रहा है। अनुकूल समय जैसे वर्षा काल जब आने वाला होता है तो उमड़ती घुमड़ती घटाएं अपनी घनघोर आवाज के साथ, बिजली की कड़कती अलग से आवाज और उसकी प्रकाश से सब प्रकाशमान होते हैं, तो कीट पतंगे भी उड़ते हैं, वो आनंद अलग प्रकार का दिखाई देता है। लेकिन वर्षा की बूंदें जब मिलती है तो सब कुछ मंगलमय हो जाता, आनंदमय हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये पूरा परिक्षेत्र आनंद में डूबेगा, भगवान की कृपा से, अमृत की बूंदों से सरसब्ज होगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन अभिनंदन। आपने कहा कि इस मार्ग का नाम प्रभुपाद मार्ग रखने की मैं घोषणा करता हूँ। प्रभुपाद महाराज जी ने तो क्या काम किया, 10 साल के कम समय में पूरे देश को, क्या दुनिया में अपने भगवान रामकृष्ण की महिमा गाई। पूरा विश्व अगर भारत से परिचित कराने का काम किया तो इस काम का जो महत्व है, और दुनिया के अंदर दारू, शराब, सिगरेट, मांस, मदिरा, ये अपना जीवन वास्तव में इनके लिए नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता महाराज जी, हमारी सरकार भी शराब विरोधी व्यवस्था को पसंद करती है, इसलिए 17 नगरों से हमने शराब बंदी कर दी है। और इस देश में दही दूध की नदियां बहती थी, इसलिए दूध का उत्पादन फिर बढ़े, इसलिए हमारी सरकार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से दूध का उत्पादन 9% से बढ़ा करके 20% तरफ ले जाना चाहती है, ताकि हमारी अपनी जो मूल संस्कृति है उस संस्कृति की तरफ भी हम लौटे, हमारे किसानों की भी आय बढ़े, खेती से भी बढ़े, पशुपालन से भी बढ़े, दूध उत्पादन भी बढ़े। और सच्चे में दूध तो दूध नहीं है, हमारा सुपाच्य भोज्य है। और ऐसे में अगर गोपाल ने दूध को गले लगाया तो ये आनंद हमारे लिए एहसास करता है कि कुछ खाना मिले ना मिले, अगर दूध मिल जाए तो पूरा भोजन मिल जाता है। ये जो मजा है ये हमारे ही
मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर भव्य भूमि पूजन हुआ और बहुत जल्दी भूमि पूजन के बाद भगवान के अपने धाम में प्रकटीकरण का, यहाँ लोकार्पण का मौका जरूर मिलेगा। और मुझे फिर याद करना, मैं आपके बीच आऊंगा। अब मैं आपसे थोड़ा समय का अभाव है, मैंने यहाँ किसानों की बड़ी पंचायत लगी हुई है निवास में, इसलिए समय की कमी के कारण से मैं सीधा खड़ा हो गया, अपनी बात रख दी। माफी चाहते हुए मैं वापस बुला लेता हूँ। सीएम सर, एक छोटी रिक्वेस्ट है, आपका छोटा सा बच्चा है हमारे बीच में जिसने आपको एक ग्रीटिंग बनाया है 2 दिनों की मेहनत से, उसे आप प्लीज। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और सीएम सर के परम मित्र यहाँ पर हैं, वो कुछ राघव पंडित सर बोलना चाहते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में यहाँ पर विदेशी निवेश तो आया था, आज के कार्यक्रम में आध्यात्मिक निवेश भी आ गया और महामन प्रभु उनको गिफ्ट दे रहे हैं। आइए Maharaj ji, please come and honor our Chief Minister with this gift of Shri Shri Radha Govind. वर्ल्ड के जीबीसी चेयरमैन परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महामन प्रभु जी, श्रीमान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को एक भगवत प्रेम से युक्त उपहार भेंट कर रहे हैं। शायद ही आप जानते हो, अभी एक बात तो स्वयं मुख्यमंत्री ने कही कि हमने शराबबंदी उन सभी धार्मिक स्थानों में कर दी है और इसके लिए समूचा भक्त समुदाय, साधु समुदाय उनके प्रति जो है कृपा का आशीर्वाद देता है और भूरी भूरी प्रशंसा करता है। इसके अलावा अब हम कृष्ण भक्तों के तो आनंद का सरोवर नहीं, उन्होंने जिस प्रकार से राम वन गमन पथ बनाए, इसी तरह से कृष्ण जी जो द्वारका तक गए मथुरा से चलकर, और जहां जहां उनकी लीला हुई उनसे लेकर उन्होंने एक पाथेय या कृष्ण पाथेय बनाया है जो कि बहुत ही अद्भुत है यह योजना में। इसके अलावा भी उन्होंने तो भोपाल की तस्वीरें हैं, लगातार भूमि पूजन की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में राधा गोविंद मंदिर का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। श्री कृष्ण की जो कथा है, सुदामा का भी जिक्र आया। श्री कृष्ण के चरित्र को किस तरह से समाज के बीच ले जाना है, इसकी कोशिश सरकार के द्वारा भी की जा रही है और सामाजिक उत्थान भी इससे हो सकता है, इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया। बाल कृष्णा की देखिए तस्वीरें बड़ी मोहक हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कंधे पर उन्हें उठा लिया है। इस्कॉन मंदिर में राधा गोविंद मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। इस्कॉन टेम्पल जिसमें बाल कृष्णा बने एक बच्चे को किस तरह से कंधे पर उठा लिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, माला पहनाकर उसका स्वागत भी किया। बड़ी मोहक ये तस्वीरें हैं। श्री कृष्ण के जीवन की कुछ कथाओं का भी जिक्र किया, कुछ किस्से सुनाए। मुख्यमंत्री इस्कॉन मंदिर में राधा गोविंद मंदिर का भूमि पूजन उन्होंने कर लिया, सभा को संबोधित भी किया और कैसे श्री कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में समाहित करना है, कैसे उनके जीवन से सीख लेनी है और समाज को बेहतर बनाना है, ये संदेश मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दिया है। तस्वीरें भोपाल की हैं। इस्कॉन मंदिर में राधा गोविंद मंदिर का भूमि पूजन समारोह हुआ और मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कर लिया। Hare